प्रेस लॉर्ड। प्रभु का नाम की स्तुति हो। और एक बार प्रभु का वचन लेकर आपका सम्मुख में आने के लिए प्रभु सहाय दे दिया, इसलिए प्रभु को धन्यवाद करती हूँ। आप लोगों को भी धन्यवाद करते। कभी कभी हमको ऐसा लगता है कि हमारे आगे कुछ भी रास्ता नहीं है, सब कुछ अंधेरा दिखता है। हमारे जीवन में कुछ भी आशा नहीं है, कोई मदद के लिए नहीं। कितना दवाई खा खा के इतना परेशान हो गए, और हमारा घर वाला भी हम लोगों को कितना गलत गलत बात कर कर हमका मन दुखाता है। ऐसा अवस्था में हमारा मन इतना व्याकुल होने का समय है। प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ रहकर हमको बोलता है कि तुम्हारा बोझ मेरे ऊपर डाल दो, मैं तुमको आगे चलाएगा। चलिए परमेश्वर का वचन में यशायाह 43:18-19 में बता है, अब बीती हुई घटनाओं का स्मरण मत करो, ना प्राचीन काल की बातों पर मन लगाओ। देखो, मैं एक नई बात करता हूँ, वह अभी प्रकट होगी, क्या तुम उसे अनजान रहोगे? मैं जंगल में एक मार्ग बनाऊंगा और निर्जल निर्जल देश में नदियां बसाऊंगा। हमारे जीवन में प्रभु आशा देता है। हमको मालूम है, इस्राएल लोग, प्रभु का लोग मिस्रैम में फरो का हाथों में इतना परेशान करने का समय परमेश्वर प्रभु यहोवा उन लोगों को छुड़ाकर प्रोमिस लैंड में लेके जाते थे। तभी उन लोगों के सामने लाल सागर, और इन लोगों को पकड़ने के लिए फरो और उनका सेना लोग पीछे, और ये इस्राएल लोग आगे, इस्राएल लोग बीच में। आगे भी जा नहीं सकते, पीछे भी जा नहीं सकते अवस्था। परमेश्वर मूसा को बोला, तुम्हारा हाथ का लाठी लंबा करो। तभी ये लाल सागर दो भाग हो गया, सारा इस्राएल लोग आगे चल गया। तो उन लोगों का कष्ट का समय में, उन लोगों का मुसीबत का समय में परमेश्वर उधर काम किया। वैसा ही हमको मालूम है, मत्ती 8:23 से लेकर प्रभु यीशु मसीह और उनका चेले लोग एक झील पार करने के लिए नौका में थे। प्रभु यीशु मसीह सो रहे थे, तभी झील में इतना बड़ा आंधी तूफान आ गया, उन लोगों का नौका डूबने आया। तभी ये लोग प्रभु यीशु मसीह का नाम लेकर चिल्लाया, हे प्रभु हमको बचाओ, ऐसा करके चिल्लाया। तभी प्रभु यीशु मसीह वो आंधी और तूफान को डांटा और शांत हो गया। हमारे जीवन में भी कभी कभी ऐसे ही आंधी तूफान जैसा अवस्था होने का समय, हम घबराने का नहीं। प्रभु यीशु हमारे साथ रहकर हमको दिलासा देगा, हमको आगे ले चलाएगा। बाइबल में एक बहन के बारे बताते, उत्पत्ति 16 और 21 में बताया है, हाजिरा नाम करके एक बहन, ये अब्राहम की पत्नी सारा की दासी थी। अब्राहम और सारा को बच्चे लोग नहीं थे, लेकिन परमेश्वर ने पहले उन लोगों को वायदा दिया था कि अब्राहम का और इन लोगों का पुत्र देगा। लेकिन ये सारा को वेट कर नहीं सका, तो सारा ने अब्राहम को बोला, ये आप हाजिरा के पास जाओ और हाजिरा के द्वारा मुझे एक बेटा मिलेगा। लेकिन वैसा अब्राहम हाजिरा के पास गए और हाजिरा गर्भवती हुई। लेकिन जब हाजिरा
गर्भवती है ऐसा समझ के अपनी स्वामिनी को तुच्छ दृष्टि से देखने लगी। तो ये सारा को बहुत दुख लगे और सारा उसको दुख देने लगी और ये हाजिरा उधर से भाग गई। हाजिरा उधर से जंगल में मरुभूमि में भागने का समय स्वर्ग का एक दूत उसके पास आके उसको पूछा, हे सारा की दासी हाजिरा, तू कहाँ से आती और कहाँ को जाती है? तो बोला, मैं अपनी स्वामिनी सारा के सामने से भाग आई है। तो दूत ने बोला, तुम वापस तुम्हारे स्वामिनी के पास जाकर उसका आधीन में रहो। सो वैसा वो चली गई। उसके बाद वो परमेश्वर का दूत ने हाजिरा को बोला कि तुमको एक बेटा हो जाएगा। और उसका कष्ट का समय में परमेश्वर उनके पास आ गया। तभी एक हाजिरा बताते हैं, यहोवा का नाम जिसे उसे बात की थी एल रोई देकर कहा, क्या मैं यहाँ भी उसको जाते हुए देखने पाई और देखने के बाद भी जीवित रही? सो मुझे देखने वाला एक परमेश्वर मेरे साथ है। ऐसा करके ये हाजिरा बताई। और उसके बाद ये सारा और अब्राहम को पुत्र हुआ, इसहाक नाम करके। वो भी प्रभु का बहुतायत चमत्कार है, क्योंकि सारा को 90 ईयर्स और अब्राहम को 100 ईयर्स, वो समय में उनको बेटा हुआ। सो ये हाजिरा का बेटा ये अब्राहम का सारा के बेटा के साथ उसको कुछ ना कुछ बोलने लगे। सो तब सारा को मिस्री हाजिरा का पुत्र जो अब्राहम से उत्पन्न हुआ था हंसी करता हुआ दिखाई पड़ा। इस कारण उसने अब्राहम से कहा, इस दासी को पुत्र सहित निकाल दे, क्योंकि इस दासी का पुत्र मेरे पुत्र इसहाक के साथ भागी नहीं होगा। ऐसा करके बताया। तभी अब्राहम ये हाजिरा और उनका बेटा को घर से निकाला। सो उन अब्राहम ने सवेरे तड़के उठकर रोटी और पानी से भरी चमड़े की थैली भी हाजिरा को दी और उसके कंधे पर रखी और उसके लटके को भी उसे देकर उसको विदा किया। वो चली गई और बेर्शेबा के जंगल में भटकने लगी। तो अभी भी हाजिरा का अवस्था बहुत खराब हो गई और ये लोग ये मरुभूमि में ऐसे ही भटकने लगने का समय उनका हाथ में जो थे सब कुछ खत्म हो गया, पानी खत्म हो गया। और ये बेटा को एक जगह में देखे, ये दूर बैठ के रोने लगी, चिल्ला चिल्ला कर रोने लगी। उसका वो बोला, मेरा बेटा का मृत्यु मुझे नहीं देखने का, ऐसा करके रोने लगी। तो अगेन परमेश्वर उसके पास आ गए, हे हाजिरा, तुझे क्या हुआ? मत डर, क्योंकि जहां तेरा लटका है वहां से उसकी आवाज परमेश्वर को सुन पड़ी है। उठ, अपने लटके को उठा और अपने हाथ से संभाल, क्योंकि मैं उसके द्वारा एक बड़ी जाति बनाऊंगा। देखो, ये समय में भी परमेश्वर, सब लोग उसको तिरस्कार किया, उसके स्वामिनी, उसका स्वामी, सब लोग उसको तिरस्कार, उसको सहारा के लिए कोई भी नहीं। लेकिन परमेश्वर प्रभु यहोवा उसके साथ रहकर उनको मदद किया, सहारा दिया। सो हमारा जीवन में भी ऐसे ही परिस्थिति आने का समय है, हम घबराने का नहीं, सिर्फ हम प्रभु की ओर देखने का। प्रभु हमारे लिए नया रास्ता खोल देगा।
जब सारे दरवाजे बंद दिखे, लेकिन परमेश्वर हमारे लिए नया द्वार खोलेगा। आइए हम प्रार्थना करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। जब सारे दरवाजे तुझे बंद दिखे, जब सारे दरवाजे तुझे बंद दिखे, समझो नया द्वार खोला है प्रभु ने, समझो नया द्वार खोला है प्रभु ने। हाजिरा थी जब संकट में, टूट गई सारी उम्मीदें, देखा उपाय जब खुल गई आंखें, देखा उपाय जब खुल गई आंखें, नया जीवन में पाई उसने, नया जीवन में पाई उसने। प्यारे पिता प्रभु परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद करते, स्तुति करते। हमारा अकेलापन का समय में जब हमारे आगे कोई भी रास्ता नहीं, वैसा अवस्था का समय में प्रभु आप हमारे साथ रहकर आपका दाहिने हाथ से हमको पकड़कर आगे ले चलाने वाला परमेश्वर है। प्रभु आपका हाथों में हमारा सबका जीवन समर्पित करते हैं। प्रभु ये सुनने वाला हर एक लोगों को आप आशीष दीजिए। सारा आदर और महिमा आपको देते हुए प्रभु यीशु मसीह का नाम से मांगती हूँ, सुनिए और कबूल कर दीजिए स्वर्गीय पिता प्रभु परमेश्वर। आमीन। थैंक यू।